आज हम अपनी हिंदी की किताब झिलमिल के एक और पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ, विद्यालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप सब एक साथ क्या करते हो? मैम, प्रार्थना करते हैं। वेरी गुड। सब बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अब मुझे आप कोई भी एक प्रार्थना बताओ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बढ़िया। चलिए, आप मुझे बताओ, देश पर भी कोई प्रार्थना आती है आप सबको? मैम, हमें नहीं आती। नहीं आती है? चलो, आज मैं आपको देश के ऊपर प्रार्थना सुनाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी। बच्चों, अपनी कक्षा की एक कविता जिसका नाम है देश की माटी, इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। इस कविता को प्रार्थना के रूप में लिखा गया है और बहुत सारे स्कूलों में इसे प्रार्थना के रूप में गाया भी जाता है। बच्चों, देश की माटी कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। यह कविता एक प्रार्थना के रूप में दिखाई देती है। बहुत सारे स्कूलों में इसे प्रार्थना के रूप में गाया भी जाता है। इस कविता में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, कविता को पढ़ते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चों, हमने अपनी कविता देश की माटी को एक साथ गाया। चलिए, अब इसके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला वाला पद्यांश लेते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। बच्चों, देश की माटी यानी कि देश की मिट्टी, इसके बाद इसमें एक शब्द दिया हुआ है सरस, यानी कि रस के साथ, रस युक्त या जिसमें रस भरा हो। तो इसमें बोला गया है देश की माटी, देश का जल। इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान से, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश का जल, हवा देश की, देश के फल, हमारे भारत देश की हवा और देश के फल,
सभी सरस बने, यानी कि सभी रस युक्त, रस से भर जाएं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ शब्द आए हैं, पहले उनका अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पर एक शब्द है घाट। घाट का मतलब होता है नदी या समुद्र के किनारे। अगला है वन। वन का मतलब है जंगल। एक और शब्द यहाँ आया है बाट। बाट का अर्थ है रास्ते। सरल, सरल यानी कि आसान। चलिए इन लाइनों का अर्थ बताती हूँ। इन पंक्तियों में गुरुदेव भगवान से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी घर, देश के जितने भी नदी समुद्र हैं वहाँ के किनारे, सारे जंगल, देश के सारे रास्ते, ये सब सरल बने, सब आसान बने, यानी कि कहीं पर भी कुछ भी समस्या ना हो, हर जगह खुशी और खुशहाली हो, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव प्रभु से कर रहे हैं। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चों, इन पंक्तियों में गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश के तन यानी कि सभी लोगों के तन शरीर और देश के मन सभी लोगों के मन, देश के घर के भाई बहन, पूरे देश के जितने भी घर में भाई बहन हैं वो सब विमल बने, यानी कि सब स्वच्छ रहें, सबका तन और मन बहुत ही साफ रहे और स्वच्छ रहे, ताकि तन मन और धन से सब लोग एक दूसरे का साथ दे सकें और हमारे भारत देश के काम आ सकें। बच्चों, आइए शब्दों के अर्थ जानें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं आपको उनके अर्थ बता रही हूँ। सबसे पहला शब्द है तन। तन का अर्थ है शरीर। चलिए अगला शब्द लेते हैं बाट। बच्चों, बाट का अर्थ है रास्ता। चलिए तीसरा शब्द देखते हैं माटी। माटी का अर्थ है मिट्टी। ये तीनों शब्द कविता में आए हुए हैं। एक बार फिर से करते हैं। तन। तन का मतलब है शरीर। बाट। बाट का अर्थ है रास्ता। माटी। माटी का अर्थ है मिट्टी। अगले शब्द देखते हैं विमल। बच्चों, विमल का अर्थ है साफ या स्वच्छ। अगला देखते हैं सरस, यानी कि रस से भरा हुआ, रस भरा। अगला शब्द है सरल। सरल का अर्थ है आसान। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं
मेरे साथ बोलिए। विमल। विमल का अर्थ है साफ या स्वच्छ। सरस, रस भरा। सरल, आसान। इस तरह से हमने कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। आप सबको इन शब्दार्थों को याद करना है। बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब कविता से कुछ प्रश्न करते हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि किसके लिए क्या कामना की गई है। बच्चों, यहाँ पर कुछ कामना दी हुई है, वो हमें लिखना है कि किसके लिए दी हुई है। जैसे यहाँ पर पहला है सरस बने, तो हमें यहाँ लिखना है कि किस किस के लिए सरस बनने की कामना या इच्छा भगवान से की गई है। चलिए देखते हैं। बच्चों, देश की मिट्टी, जल, हवा और फल, इन सब के सरस बनने की कामना की गई है। तो यहाँ पर हम मिट्टी, जल, हवा और फल लिखेंगे। चलिए अगला करते हैं। सरल बने, यहाँ पर यह पूछा गया है कि कवि ने किस चीज़ के लिए सरल बनने की कामना की है। बच्चों, इसका उत्तर आएगा देश के घर, घाट, वन और बाट। बाट यानी कि रास्ते, इन सब को सरल बनाने की कामना प्रार्थना की गई है। यहाँ पर हम घर, घाट, वन और बाट लिखेंगे। बच्चों, अगला है विमल बने, यानी कि कवि ने किस चीज़ के विमल बनने की कामना भगवान से की है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देश के तन, मन और हर घर के भाई बहन के विमल बनने की कामना की गई है। इसलिए हम यहाँ पर तन, मन और भाई बहन को लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कविता के रचनाकार का नाम बताएं। बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि यह कविता किनके द्वारा लिखी गई है। बच्चों, इस कविता को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो इसका उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, अब करते हैं भाषा की बात। चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलट पलट हो गए हैं। इन्हें ठीक करके लिखें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं
जो उलट पलट यानी कि आगे का अक्षर पीछे, पीछे का अक्षर आगे या बीच में उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको हमें सही करके उचित सही शब्द बनाकर लिखना है। चलिए पहला शब्द लेते हैं। पहला शब्द है र ल स। बच्चों इसको हम बनाएंगे तो बनेगा स र ल, सरल। अगला देखिए ग स ज, इसका बनेगा स ज ग, सजग। अगला देखिए फ र स, इसका बनेगा स फ र, सफर। अगला शब्द है म झ स, इससे बनेगा स म झ, समझ। अगला देखते हैं र स स, इसका बनेगा स र स, सरस। म क ल। बच्चों इससे दो शब्द बन सकते हैं। पहला बनेगा क ल म, कलम। अगला शब्द बनेगा क म ल, कमल। तो इस तरह से हम आगे पीछे लिखे गए यानी कि उलट पलट हो गए शब्दों को ठीक करके लिख सकते हैं। बच्चों और प्रश्न बाद में करेंगे, पहले एक कविता मेरे दिमाग में आ रही है और वो भी है अपने भारत देश के बारे में। उसमें हमारे पहले के भारत और आज के भारत की दशा को दिखाया गया है। तो पहले हम एक और कविता सुनते हैं, आपको सबको वो कविता याद भी करनी है, उसके बाद अगले प्रश्न करेंगे। तो इस कविता का नाम है मुझे मेरा भारत ला दो। चलिए कविता सुनाती हूँ। चमका था जो एक सितारा, कहाँ खो गया भारत प्यारा। बोलो सब मेरे साथ, चमका था जो एक सितारा, कहाँ खो गया भारत प्यारा। वेरी गुड, फिर से करते हैं। चमका था जो एक सितारा, कहाँ खो गया भारत प्यारा। अगर पूछ सको तो जाकर पूछो कुरुक्षेत्र की रणभूमि, अयोध्या के चौबारों से, मथुरा की गलियों से पूछो, पूछो दिल्ली की मीनारों से। हर नारी लगती सीता थी, गुरु देवता कहलाते थे। विदेशों को छोड़ लोग यहाँ शिक्षा पाने आते थे, शिक्षा पाने आते थे। प्रेम यहाँ इतना मिलता था, हर दिल खुशी से खिलता था। मेरा देश इतना महान था, हर अतिथि भी यहाँ भगवान था। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वीर सिख ईसाई भी थे। पर जब वतन की आती थी तो लगते सब भाई भाई थे, लगते सब भाई भाई थे। कला संस्कृति ज्ञान अनोखा हम दुनिया में फैलाते थे। इसीलिए तो हम पहले यारों सोने की चिड़िया कहलाते थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। भारत माँ क्यों उदास खड़ी है,
इसकी तुम खुशियाँ लौटा दो, भ्रष्टाचार और गद्दारी का इस धरती से नाम मिटा दो, इस धरती से नाम मिटा दो। मुझे मेरा वो भारत ला दो, मुझे मेरा वो भारत ला दो। जय हिंद। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? मैम बहुत अच्छी। अच्छी लगी ना? हाँ जी मैम। आप सबको ये कविता याद करनी है। उसके बाद कक्षा में सब बच्चे मुझे सुनाएंगे जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। और एक बात और बच्चों, इस तरह की कविताओं को हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन अवसरों पर भी सुना सकते हैं। यह एक देशभक्ति कविता है, तो आप सब बच्चे इसको याद करेंगे ना? हाँ जी मैम। वेरी गुड। सब बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और फिर मुझे सुनाएंगे। बच्चों, घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। हम तुकबंदी पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी अगर दो शब्द हैं, उनके आखिरी अक्षर की अगर आवाज़ एक जैसी है तो वो हैं तुकबंदी शब्द। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके तुकबंदी शब्द बनाने हैं। चलिए पहला लेते हैं, घाट। इसका तो बनाकर ही दिखाया गया है। घाट का बाट। इसका एक और बनाना है, वो बनेगा ठाट। यानी कि घाट बाट ठाट। अगला देखते हैं, तन। बच्चों, तन के साथ बनेगा मन धन, और ये बोला जाएगा तन मन धन। जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि हम सबको अपने देश पर तन मन धन न्योछावर कर देना चाहिए। अगला देखिए, जल। और जल के लिए हम तुकबंदी शब्द बनाएंगे फल कल। जल फल कल। देश के घर के भाई बहन। पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच आपको एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। बच्चों, हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए। चलिए शब्द बनाते हैं। चलिए पहला देखते हैं। इसके लिए बनेगा माता पिता, दाल रोटी, लेना देना। इस तरह से हम योजक वाले बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठंडा जल, दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। यहाँ ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। बच्चों, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ठंडा जल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है ठंडा, दूसरा शब्द है जल।
तो इसमें जल की विशेषता को ठंडा बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी दिए गए हैं जो किसी न किसी दूसरी वस्तु की विशेषता को बता रहे हैं। तो हमें उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी विशेषता दी गई है। चलिए, ठंडा जल ये तो करके दिखाया हुआ है, अगला लेते हैं। अगला शब्द है हरे भरे। इसके लिए आएगा पेड़। बच्चों, पेड़ हरे भरे होते हैं ना? बिल्कुल सही। अगला शब्द है मीठा। मीठा के लिए आएगा फल। फल बहुत ही मीठे होते हैं, तो मीठा शब्द फल की विशेषता बता रहा है। चलिए बच्चों, कविता से आगे करते हैं, यानी कि जो कविता में नहीं दिया गया है उससे भी थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। बच्चों, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें उनमें सही या उचित शब्द को भरना है। चलिए, पहला लेते हैं। मेरे देश का नाम खाली स्थान है। तो यहाँ पर हमें उचित शब्द भरना है। अब आप सबको पता है हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर भारत लिखेंगे। इस तरह से अब ये पंक्ति बनेगी, मेरे देश का नाम भारत है। चलिए, अगला लेते हैं। मेरे राज्य का नाम खाली स्थान है। यहाँ पर हमें अपने राज्य का नाम लिखना है। तो हमारे राज्य का नाम है हरियाणा। बच्चों, हम यहाँ पर हरियाणा लिखेंगे। अब देखिए पंक्ति क्या बन गई है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। अगला लेते हैं। मेरे ज़िले का नाम खाली स्थान है। बच्चों, यहाँ पर हम सबको अपने अपने ज़िले के नाम को भरना है। अभी मैं आपको मेरे ज़िले के नाम को भरकर दिखाती हूँ। मेरा ज़िला है भिवानी, तो हम यहाँ पर भरेंगे भिवानी। लेकिन आप सब लोग अपने अपने ज़िले के नाम को यहाँ पर लिखेंगे। अब भिवानी लिखेंगे, उसके बाद देखिए पंक्ति क्या बन गई है। मेरे ज़िले का नाम भिवानी है। बच्चों, आज हमने देश की माटी कविता को पढ़ा और समझा। अभी कितने बच्चों को ये कविता थोड़ी बहुत याद हो चुकी है? है कोई ऐसा बच्चा जिसको कविता थोड़ी सी याद हो गई है? हाँ जी मैम। थोड़ी सी याद हो गई है? चलो सुनाओ ज़रा मुझे, कितनी याद हुई है? देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा सुनाया। आप इसको कल पूरा याद करके आइएगा। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।